राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। कहते हैं जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे इंटरनेट पर परोसे जा रहे गलत कंटेंट और जेनजी के बीच बढ़ते गन कल्चर के क्रेज के बारे में। क्यों जेनजी को गन कल्चर और बढ़ावा देने वाले ऐसे गाने पसंद आते हैं। बदमाशी भरे गानों पर ही कुछ कलाकार फोकस करके अपनी फैन आर्मी बनाते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रहार करते हुए संगठित अपराध की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले करीब 67 गाने डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाए हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे गलत कंटेंट पर कड़ी नजर बनाए हुए है। अपराधियों की पोस्ट और लाइक को शेयर करने वाले भी रडार पर हैं। साइबर पुलिस ने फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के 1012 लिंक रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 583 हटाए गए हैं। 435 लिंक पर अभी भी कार्रवाई जारी है। वहीं फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स पर भी शिकंजा कसते हुए साइबर पुलिस ने 28 ऐप्स को चिन्हित किया है। इनमें से 14 ऐप्स हटाए गए हैं। 14 ऐप्स की समीक्षा अभी भी जारी है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की इस हफ्ते की ये खास मुहिम है उन गानों के खिलाफ, उन कल्चर के खिलाफ जो इस वक्त जेनजी और युवाओं को गलत रास्तों पर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गन कल्चर, बदमाशी भरे गाने, नशे और आपत्तिजनक कंटेंट, ऐसे गाने और ऐसे वीडियोस, ऐसे एप्स जेनजी को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके जो जेनजी है वो खुद भी इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। इस तरह के गानों पर वो रील्स बनाते हैं। न सिर्फ रील्स बनाते हैं बल्कि सड़कों पर ऐसे गानों का इस्तेमाल करते हुए स्टंटबाजी भी करते हैं, और जो कई बार उनके खुद के जान के लिए भी हानिकारक हो जाता है और बाकी लोगों के लिए तो वो खतरा बन ही रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे कई गाने आपको मिल जाएंगे जो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जो अपराध को बढ़ावा देने वाले गाने होते हैं, जिनमें कई बार हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लग्जरियस गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों से स्टंटबाजी की जाती है, अपराधी प्रवृत्ति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने वाले ऐसे गाने होते हैं। और इन चीज़ों से जो जेनजी है, जो युवा वर्ग है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो खुद भी ये चीज़ें अपनी असल ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ और रील लाइफ का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो समझ नहीं पाते हैं। वो इन गानों का इस्तेमाल करते हैं, रील्स बनाते हैं और कई बार अवैध हथियारों का भी वो इस्तेमाल करते हैं। इस गानों का जो इस्तेमाल है वो इन हथियारों के, अवैध हथियारों की प्रदर्शनी के तौर पर वो करते हैं। खुद का एक रुतबा, एक रुआब बनाने की वो कोशिश करते हैं और इस वजह से कई बार वो कानूनी पचड़े में भी पड़ जाते हैं। तो अब ऐसे गाने, ऐसे ऐप्स, ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट, इन तमाम चीज़ों पर पुलिस की अब पैनी नज़र है और ऐसे 67 गाने सोशल मीडिया से हटाए गए हैं। सिंगर्स को भी कहा जा रहा है, ख़ासतौर पर जो सिंगर्स ऐसे गाने बनाते हैं जो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जो नशा को बढ़ावा देते हैं, अपराध को बढ़ावा देने वाले जो गाने होते हैं, ऐसे गानों को लेकर सिंगर्स पर भी ये उन्हें निर्देश दिया गया है कि इस तरह के गाने ना तो वो बनाएं और ना ही इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। तो अगर आपको भी लगता है कि हरियाणा पुलिस इस वक्त जो कार्रवाई कर रही है गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों के खिलाफ, नशा को बढ़ावा देने वाले गानों के खिलाफ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे पहले कॉलर मनदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मनदीप सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? जो कार्रवाई हो रही है और जो इससे पहले इस तरह के गानों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर खूब किया जाता है, क्या लग रहा है कार्रवाई सही हो रही है? जी बिल्कुल, जो कार्रवाई हो रही है, जो
बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन जो कार्रवाई कंटेंट ऑनलाइन मान के चलो फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन जो अश्लीलता फैलाई कर रही है वो बहुत गलत है। आज जो बच्चों के अंदर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की स्थिति है, आज जो देखते हैं बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। सरकार बढ़िया किया बंद कर दिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। न सिर्फ युवा वर्ग बल्कि कई बार बच्चों के दिमाग पर भी इस तरह के गानों का एक बुरा असर पड़ता है और ये बच्चों के दिमागी विकास के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गिरधारी लाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर और इस तरह के गानों को लेकर? गानों के लिए जी, और जो ये मतलब हमारे कल्चर से दूर होता जा रहा है, मतलब सब कुछ है, इसके लिए फिल्म सेंसर बोर्ड पर पहले ये पास होना चाहिए। कोई भी गाना बने या कोई मूवी बने या कुछ भी बने, नाटक बने, तो उसको सेंसर बोर्ड देखे कि भाई ये इस लायक है क्या, ये जो इसको देख सके दुनिया, और उसके लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसको कैंसिल कर देना चाहिए अगर जो वो सही नहीं है तो। और इसके लिए उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है। ये मतलब फिल्म बोर्ड इसके लिए वो करे, कानून बने या बनवाए, मतलब ऐसे प्रतिबंध लगने चाहिए जिससे कि ये रुके और अपने हिंदुस्तान की सांस्कृतिक की तरफ ये गाने वाले भी आकर्षित हों और बढ़िया गाने बनाए, बढ़िया नाटक बनाए, मूवी बनाए, जिसे माँ बाप, दादा दादी, बच्चे सब मिलके बैठ के परिवार देख सके। इससे ये जो सभ्यता पकड़ी है ना दूसरे देशों से, ये तो बिल्कुल बेकार है। उनका क्या, वो तो नंगे आदमी है, हम कोई हिंदुस्तान के आदमी नंगे थोड़ी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर और इस तरह के गानों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, गन कल्चर, धन कल्चर, मन कल्चर, ये चीज मुख्यतः आजकल देखने में आ रही है। आप देखिए, पिछले साल आपके ही चैनल पे एक न्यूज आई थी, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा समूह है जो मतलब एक विशेष आइटम बेचता है पूरे इंडिया में और अरबों रुपए उनके पास। उनके एक परिवार के सदस्य ने गुड़गांव में एक टेस्ट ड्राइव किया। वो गाड़ी लेके आए थे 10 करोड़ की और वो टेस्ट ड्राइव कर रहे थे कि देखना चाहते थे कि इसमें कितने हम बच सकते हैं। वो तो बच गए, परंतु उनके माध्यम से एक गरीब मजदूर का लड़का जो है बेचारा संसार छोड़ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने शौक को जिंदा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप दूसरों का भी ध्यान रखें। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज पर जम्मू से कल्पना बोलती थी और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कैंसर से उनका देहावसान हो गया। बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जिस कॉलर का आप जिक्र कर रहे थे उनके लिए भी हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दारुल, जिन्होंने हमें कॉल किया है रेवाड़ी से। दारुल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के गन कल्चर वाले गानों को लेकर जिनका दुष्प्रचार और दुष्प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है? चलिए, तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे कॉलर से, लेकिन हम हमारे सभी दर्शकों से
ये अपील कर रहे हैं कि इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय हम तक पहुंचाएं, हमें कॉल करें और बताएं कि इस तरह से जो कार्रवाई हो रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं या इसमें और भी कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, इस तरह की कार्रवाई को और अधिक सख्त करने की ज़रूरत है। तो आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के गानों को सोशल मीडिया से हटाने से और इनके खिलाफ कार्रवाई करने से जो दुष्प्रचार हो रहा है गन कल्चर का, नशा का, इन तमाम चीज़ों पर अगर रोक लग सकती है तो आप उसके लिए भी हमें कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा की यह खास मुहिम है, खास तौर पर फर्जी ऐप्स को लेके, आपत्तिजनक कंटेंट को लेके जो इस वक्त सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे हैं और उसका जो असर है वो आज की युवा पीढ़ी पर, बच्चों पर इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बच्चे भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार, जिन्होंने हमें कॉल किया है झज्जर से। राजकुमार जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस तरह के गानों को लेकर और इस तरह के कंटेंट को लेकर? राजकुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे कॉलर से, लेकिन आप लगातार हमें कॉल करते रहिए और अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव आप इस पूरे विषय पर हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बलदेव सिंह, जिन्होंने कॉल किया है सिरसा से। बलदेव सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, क्या राय है आपकी? के बारे में ये कहना चाहूँगा जी कि टीवी, मीडिया और पिक्चर वगैरह ये जो है ना, इन्होंने हमारी सभ्यता का जो सनातन धर्म की वो थी उसका सत्यानाश कर रखा है। आप नाटक देख लो, उनमें क्या कुछ आता है कि अपना सास को ये कर दो, सास बहू को कर दी है, ननद को कर दो, ये उल्टे मतलब चीजें दिखाई। ये क्यों नहीं जो पुराने दादा दादी सुनाते थे वो कहानियां ये बताएं। ऐसे ही पिक्चरों में ऐसे गंदे गाने आते हैं कि आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। ऐसे ही इन नाटकों में ऐसे नाटक आते हैं और विज्ञापन आप छोड़ो ही मत उसका, तो ये सारा बंद होना चाहिए। एक साइड में तो बीजेपी सनातन धर्म और उसका वो झंडा वो उठा रही है, दूसरी साइड में ऐसे इन सरकारी चैनलों पर और दूसरों पर ये क्यों आते हैं? इनको बंद करना चाहिए बिल्कुल, ताकि हमारी संस्कृति कायम रहे और उसके ऊपर चले। संस्कृति के ऊपर ये चीजें दिखाएं। और ये जो कांग्रेस है इसने तो बिल्कुल ही बैठा दिया। कांग्रेस वाले तो ये राहुल और इनका परिवार ने ऐसे ही वो कर रखे हैं कि ये जो अपने मैरिज, लव मैरिज और वो फलानी मैरिज, ये इनके कारण से हुआ है। अगर इंदिरा गांधी उस टाइम नहीं करती तो ये आज ये चीजें नहीं होती। तो ये बिल्कुल ही वो है कि जब तक हमारी संस्कृति का वो नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी हमें कॉल करने के लिए इस विषय पर। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार, जिन्होंने हमें कॉल किया है झज्जर से। राजकुमार जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, क्या राय है आपकी? नमस्कार मैडम, सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, ऐसे जो गाने बनाते हैं ना, जो डायरेक्टर हैं, जो एक्टर हैं, सबसे पहले उन पर बैन लगाओ, उनको रिलीज मत होने दो। हरियाणा सरकार से प्रार्थना मेरी है कि ऐसे गानों पे और ऐसे जो रील बनाते हैं उन पर बैन करो, ताकि पब्लिक में रिलीज नहीं हो सके। रिलीज नहीं होंगे तो देखा कौन कौन इनके ऊपर वो करेगा। तो सरकार से ये प्रार्थना है, इनको रिलीज नहीं होने देने से, नहीं इनकी कहीं पर शूटिंग होनी चाहिए। सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए इनके ऊपर। थैंक यू मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, कॉलर्स जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और इस विषय पर अपनी राय वो हम तक पहुंचा रहे हैं। जिसको अपराधी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे जेन जेड
जो है उसका फ़ायदा तो लें, कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया जहाँ अच्छा है वहाँ कुछ लोगों ने उसको बुरा भी बना दिया। बुरा तो उनके अपने कामों से, किसी भी चीज़ को हम अच्छा या बुरा करते हैं ये डिपेंड करता है कि हम यूज़ कैसे करते हैं। इस समय हम जो गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में यहाँ जैन जेड के बच्चे, उनसे भी जानेंगे कि जो सोशल मीडिया का हथियार है उनको कैसे यूज करना है, कैसे उसको अच्छा इस्तेमाल करें, ना कि ये बुरा। यहाँ से जानते भी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैम उन्हीं से ही जानते हैं जैन जेड के बारे में। मैम एक थोड़ा अपना परिचय और बताएं, जैन जेड को कैसे बचाएं। तो हमारी जेनजी जनरेशन है वो इस बार सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो कई बार साइबर ठगी के अपराध का इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। फेक कॉल्स उनके पास आती हैं जिसमें कई बार उनको बोला जाता है कि पैसे का लेन देन जो है वो इस तरीके से हुआ है। अपने आप को प्रमोट करने के चक्कर में जितने पैसे उनके अकाउंट में होते हैं वो उससे भी फ्रीज़ कर देते हैं। और दूसरा, नशे की जो लत है वो कई बार बच्चों को लग जाती है, क्योंकि गन कल्चर जो है सर वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है सिंगर्स की तरफ से। तो सरकार ने वैसे इसकी तरफ ठोस कदम उठाए हैं, क्योंकि काफ़ी गाने जो अभी हमें रिसेंटली न्यूज़ में पता चले थे कि बैन हो गए थे। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी संचार साथी ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है ताकि सोशल मीडिया पर जो है वो कड़ी नज़र रखी जा सके। बच्चे क्या मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करते हैं उसके बारे में उन्हें पता चले। तो यही है सर कि जेनजी जनरेशन जो है वो कई बार हमारी भावनाओं में बहकर गलत दिशा में चली जाती है। तो हमें नकारात्मकता को नहीं, सकारात्मकता को ही फॉलो करना चाहिए। थैंक यू, आप लकी। ऐसे हम भी चाहते हैं, इंडिया न्यूज़ भी यही चाहता है, क्योंकि फर्जी कॉल, फेक कॉल से बचे, फर्जी ऐप्स हैं उनसे भी बचे। मैम अपना नाम और क्या कहना चाहेंगे, जैन जेड कैसे बचे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो ना कि दुरुपयोग। और सोशल मीडिया हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि इसमें फेक एड्स और काफ़ी कुछ आता है। और ये हमारे लिए बहुत ही दुरुपयोग की बात है कि हमें कॉल्स आती हैं अलग अलग तरह की, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। और इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। हम अपनी जनरेशन को बस ऐसे ही बचा सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा मतलब कि एक्टिव तो रहना चाहिए, पर अपनी उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए जो उनकी नीड है, या उनको किसी वर्क पे मतलब कि काम करना है, या मतलब उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि जो ये सॉन्ग आ रहे हैं बदमाशी वाले या कैसे भी, या साइबर क्राइम के, उनसे बच कर रहना चाहिए। मतलब उनको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, कोई मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कोई पैसों के लिए, जैसे कि कॉल्स आते हैं, उनके लिए हमारे उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे फ़ोन कर करके तंग करते हैं, पैसे मांगते हैं, तो हमें ऐसे कॉल्स को उठाना नहीं चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। कहना चाहूँगी कि जो मतलब अब की जो पीढ़ी है वो सोशल मीडिया को यूज़ करके एक तरफ से मतलब सही भी है सोशल मीडिया यूज़ करना, क्योंकि वो हमें जो भी अलग अलग जगहों पे घटना घटती है उसके बारे में बताते हैं। बट ये रिस्की भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो कि मतलब हमें गलत रास्ते पर लेके जाती है। जैसे अब मतलब नशे की लत लगनी किसी को, तो वो चीज़ गलत है कि हम मतलब कि गलत रास्तों पर जा रहे हैं कई बच्चे। और सोशल मीडिया का यूज़ करना जैसे इसी उसमें यूज़ करना चाहिए कि उससे कोई रिस्क भी ना हो आपको और आपकी लाइफ भी ठीक रहे। और जैसे कई बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि गलत है और वो बैन भी हो चुके हैं इस टाइम पर, क्योंकि जो सरकार है वो मतलब उनको देखती है और उसको बैन करवाया, क्योंकि वो आज की पीढ़ी के लिए गलत है, जिसकी वजह से वो गन वगैरह का और इलीगल हथियारों का यूज़ करते हैं आगे रियल लाइफ में। उनका यही कहना है, जिन बच्चों ने बताया जैन जेड के बच्चे बड़े समझदार भी हैं। इन्होंने कहा कि जिम्मेवारी हमें खुद को लेनी है, ना कि दूसरे को। यदि अच्छा काम होता है तो हम जिम्मेवारी कहते कि हमने किया, बुरा दूसरे ने, ऐसा ना होकर यदि बुरा भी हुआ या हुआ तो उसकी जिम्मेवारी हमें खुद लेनी है। यदि खुद जिम्मेवारी लेंगे तभी हम एक सभ्य नागरिक बन पाएंगे। और जैन जेड के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ये बच्चे अलर्ट भी है और देश को एक सही दिशा में लेकर भी जा रहे हैं। यमुनानगर से देवदत्त।
राजवीर जिन्होंने हमें कॉल किया है कैथल से। राजवीर जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, क्या राय है आपकी इस तरह के गानों को लेकर? कॉल पे तो बात कराओ ना। राजवीर जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? तो ये है ना कि इससे न्यूज से बात करो। चलिए, तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी हमारे कॉलर से, लेकिन हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे हमें कॉल करें और इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या राय है, नशा और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे कंटेंट सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे हैं उन्हें किस तरह से हटाया जाए या फिर उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो, और जो इस तरह की कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं उन्हें किस तरह से रोका जाए, उन पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। ये बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि इन तमाम चीज़ों का एक गलत असर, एक दुष्प्रभाव आज की जनरेशन पर पड़ रहे हैं। छोटे बच्चों पर इन तमाम चीज़ों का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाता है। उन गानों को देखकर, उन कंटेंट्स को देखकर, वैसे स्टंट को देख के जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो उन तमाम चीज़ों को असल ज़िंदगी में भी करने की कोशिश करती है। तो हल्ला बोल के इस खास पेशकश में आज मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।